मैं कुछ और आपका सुनाऊंगा स्टेटमेंट, कुछ आपने वक्तव्य दिए हैं जिसको लेकर मैं चाहता हूं क्लियरिटी हो जाए, अगर समाज में ये मैसेज जा रहा है तो पॉजिटिवली ही जाए। जरा प्ले कीजिएगा महाराज जी का अगला वीडियो। देखिए, मैं ये भी मान रहा हूं कि आपने जो बातें भी कही हैं महाराज जी, वो कहीं लिखी होंगी, विदित होंगी, उसके बाद आपने वो पढ़ा है, बताया। मैं आपको बताता हूं प्रश्न क्या उठा। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प, सिर्फ आधी मिनट करूंगा। हाँ, नहीं, आप बोलिएगा ना महाराज। यहाँ किसी को प्यास नहीं लगी है और पानी यहाँ रखा है, हाँ, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पानी क्यों रखा है। ये पानी माथे की ताकत को बढ़ाता है, इसलिए महात्मा लोग जब करते हैं तो पंचपात्र रखते हैं नदियों के किनारे। नदियों, आपने बड़े बड़े दफ्तरों में टेबलों पर जाकर के पानी की बोतल देखी होगी। सिर्फ ये पानी हमें प्यास लगी है इसलिए नहीं, इसमें से भी हमें एक ऐसा वाइब्रेशन मिलता है जो माथे की ताकत को बढ़ाता है। अच्छा, इसलिए आपने मोरपंख का यहाँ उदाहरण रखा। हाँ, अब मैं उसको मान लिया कि मैं पॉजिटिव भी है, मैं इस पे और व्याख्यान लूंगा। देखिए, आप पे अब इस पर क्या तर्क आपके साथ जुड़े कि आप जो है कहीं ना कहीं मोर के शिकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब पूछिएगा कैसे? अब मोर पंख अगर हर कोई लेने लगा तो मोर पंख आएगा कहां से? मोर तो डालता है पंख, और वो उनका तर्क ये है। मैं ये कह रहा हूं, आरोप जो आप पे लग रहा है, मोर तो पंख डालता है। क्या ये साइकोलॉजी भी हो सकती है क्या कि इससे शिकार को बढ़ावा मिल रहा है? सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं, सोचने हम लोग तो वो ठीक है, हम लोग तो चींटी भी मर जाए उसका चौमासा करते हैं, चातुर्मास करते हैं। देखिए, अगर मोर, वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि मोर तो पंख अपना डालता है, पर उनकी ये बात कहने का है कि भाई अगर डिमांड इतनी बढ़ जाएगी और व्यवसायीकरण हो जाएगा, तो अगर बिजनेस वो हो पॉइंट ऑफ जाएगा व्यू से, तो वो बिजनेस मॉडल एक तरह से बन सकता है। दैट इज व्हाट योर भाई। यहाँ तो हमारे देश में तो हमने देखा कि वो जो काली मिट्टी होती थी जो नदियों से लोग लेकर आते थे, उससे अपने बदन को साफ करते थे, वो भी आजकल पैकिंग में 100 रुपए में मिल रही है। तो अगर आपके बातों को सुनने वाले लोग इतने हैं, अगर आपने कहा मोर पंख, तो हो सकता है कि एक सोसाइटी में रहने वाले 5000 घर के लोग हैं, तो वो कल को मोर पंख की डिमांड करे दुकानदार से, दुकानदार आगे पूछे और सप्लायर जो है बोले कि सप्लाई बढ़ा दो। तो ये कॉन्टेक्स्ट बढ़ रहा है। ये देखिए, आरोप लगाने का कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा, आपकी छवि निर्विवाद रही, लेकिन आरोप तो लग रहा है कि आप अपने वचनों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हो सकता है। मैं जो प्रमाणित होगी बात उसको मैं बोलूंगा आपके चैनल पे। मुझे ये कोई बोल दे मेरी पूरी स्पीच में कि तुमने ये बोला है, ये कहां पर लिखा है, उसका मैं करूंगा ना समाधान भगवत कृपा से कि कौन सी बात कहां पर लिखी है। हम बिना स्टडी के भैया कोई बात ही नहीं करते। पर साइंटिफिकली, सॉरी, बट साइंटिफिकली मोर पंख का कोई ऐसा वो नहीं है। इट इज नॉट हेल्पफुल साइंटिफिकली। हाँ, हिंदुइज्म के अंदर लोग बिस्तर के नीचे रख देते हैं। हमें पता नहीं, खाटू श्याम के मंदिर में गए तो पुजारी ने सिर के ऊपर मोर लगाया। मैं कह रहा हूं, मोर पंख रखने से वहां पर सांप नहीं आता है। वो एक नहीं, कटु सत्य है। पाताल बाबा को सुन लो, वो ऐसा कुछ नहीं है। कटु सत्य है, नहीं, कटु सत्य है। सुनिए ना, आपको देखिए, आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना। यही तो हमारी वैज्ञानिक कब पैदा हुआ? आपको ये मालूम है? वैज्ञानिक तो बहुत बाद में आया। बाबा सांप को दिखता कितना आपको मालूम है? सुनो, अब हमारी सोच सोचिए, मोर पंख का इतना प्रभाव है तो मोर मारे नहीं जाएंगे, मोर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। मैं एक मिनट, रोहित जी, मैं बताऊंगा। एक बार महाराज को सुन ली, फिर कपिल जी आप मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने ये मोर की पंख की बात करी तो इससे मोर मारे नहीं जाएंगे, इससे मोर बचेंगे, इनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी मोर के प्रति कि मोर का पंख इतना प्रभावी है तो ये जीव मरना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। अब उसमें भी एक सबूत है ना, सबूत आपको देते हैं। भगवान क्यों लगाते हैं मोर पंख? एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट, वो अलग चीज है। आप चुप कर रहे, एक सेकंड, साइंटिफिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, बोलिए। आप खूब बकरे का खूब तबला बना के लाइए, उसको शेर के खाल से चका के देखिए, नहीं बजेगा, कितना ऊंचा चढ़ाइए, ये साबित है। क्या जीन से आप ढोलक तबला चढ़ाइए और उसमें नजदीक आकर के शेर का खाल रख दीजिए, वो नहीं बजेगा। देखिए, ये भी एक पाखंड है जब आप कहते हैं। मैं कह रहा हूं, बजा के देखा, ये पाखंड है। पाताल बाबा, मैं ये कह रहा हूं, पाखंड ये है कि अगर आप कहो कि आपके पास वेल्थ आ जाएगी मोर का पंख करने से, आपका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा, वो जो आउटकम है वो पाखंड है। आपने रखना है, मुझे उससे कोई नहीं है। साइंटिफिकली हम लोग माइंड बढ़ाता है, माइंड नहीं बढ़ाता है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई एक भी बता दीजिए। मैं कह रहा हूं माइंड बढ़ाता है बाबा, जो आपने कहा ना सांप वाली, देखिए, एक सांप को तो दिखता ही नहीं है। सांप को जो उसकी विजन होती है ना, इतनी धुंधली होती है जैसे आप फॉग में नहीं देखते। पाताल बाबा एक एक करके देखिए, इस तरह जो आप लोग बोलेंगे ना तो स्पष्ट कुछ भी नहीं। मैं आपके हम तो यहाँ निदान के लिए आए हैं, लोगों के अंदर जो भ्रम है उसको दूर करने का। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मैं महाराज जी को मैं सुनना चाह रहा हूँ और महाराज जी की क्लैरिटी के साथ लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य यही है
तो आप जो कह रहे थे 20 सेकंड में खत्म कीजिए, मैं तो उस मैं पर यही एक कह बात रहा और था कि बोलूंगा। पंख के अंदर कोई ऐसा, मोर पंख में कोई साइंस नहीं है कि जो आप सिद्ध कर सके, कि जो आप लोगों को बताते विषय हैं में आप तो जानते ये नहीं हैं। अंधविश्वास में आ जाता है, क्योंकि विश्वास वो है जो आज साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूवन। अच्छा, मैं एक बात बोलूं डॉक्टर कपिल, मैं विज्ञान को मानता हूं कि विज्ञान के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि सनातन अपने साथ विज्ञान को लेकर चलता है, और इसका प्रमाण हमने कई बार देखा है जिन वेदों का ये जिक्र कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने पुष्पक विमान के बारे में सुना है? आप डॉक्टर हैं, सुना जरूर होगा। बिल्कुल। हाँ? सुना है? कहां पे मेंशन है, कहां वर्णित है ये? डॉक्टर साहब, रामायण के पुष्पक विमान- एक सेकंड महाराज। आधी सेकंड बोलूंगा पुष्पक विमान के ऊपर। पुष्पक विमान की विशेषता थी, एक फूल उसमें रखा जाता था, 72 घंटा चलता था, इसलिए उसका नाम पुष्पक अब विमान। महाराज एक सेकंड, डॉक्टर साहब ये सुना है आपने? हाँ, अब सुना इसका है, एविडेंस आपने ढूंढा? देखिए नहीं आज ढूंढा, मैं पूछ रहा हूं, मैं आप चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोलॉजी नहीं, वो समझते ठीक हैं, है, मैं हाँ। मेरे प्रश्न का जवाब, मेरी क्यूरियोसिटी है, हाँ। ये मेरी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है। हाँ, क्या पुष्पक विमान के बारे में आपने शोध किया, इसको पढ़ा कहीं? मैंने ज्यादा शोध नहीं किया, पर एविडेंस एज सच कोई सरफेस एविडेंस नहीं है, राइट? लेकिन ये लिखा हुआ तो बहुत पौराणिक है, इस बात को तो आप मानते हैं, आपने भी कई बिल्कुल, किताबें लिखी बिल्कुल। हैं। अब सोचिए, हाँ। जिस समय विज्ञान ने विमान की कल्पना नहीं की थी, उस वक्त पुष्पक विमान था और एक पुष्प 72 घंटे उड़ सकता था। एक फूल, इसलिए उसकी उसका नाम पुष्पक विमान था। कल्पना ही बोल देता हूं मैं, कल्पना ही बोल देता हूं। उसकी कल्पना अगर हमारे वेदों में, पुराणों में है, तो आप कैसे नकार सकते हैं महात्मा कि कर्दम मोर ने पंख कामत में विमान शक्ति बनाया। नहीं होगी, मोर पंख से कल्याण नहीं होगा। महात्मा मैं कर्दम वेदों ने- पुराणों को मैं महात्मा नकार कर्दम नहीं ने रहा। तो उसी का कामत रेफरेंस दे विमान रहे हैं। सुनिए, बनाया, वो प्लीज कामना अंडरस्टैंड, द्वारा चलता प्लीज, था। मैं वेदों पुराणों को किसी को नकार नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जैसे साइंस के पास एक रिसर्च पेपर होता है कि वो चीज कैसे बनी, सर, साइंस- क्या हुआ, साइंस वो हमेशा एक- अगर सबूत वो ही डॉक्टर साहब, मांगेगा, डॉक्टर साहब, नहीं, साइंस अगर ऋग्वेद में हमेशा लिखा सबूत ही हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि शंख की जहां तक ध्वनि जाएगी वहां किसी भी प्रकार की अलाय वलाय नहीं रहेगी। अब इस बात को आप ना माने, बिल्कुल। वेद को देखिए, तो जब नहीं तक झुठलाया जा एविडेंस नहीं सकता। है, नहीं, मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एविडेंस तो फिर मैं आपको प्रमाणित कर देता हूं कि डॉक्टर जो है बिना धर्म के चल ही नहीं सकते। मैं आपको प्रमाणित करता हूं, आप डॉक्टर हैं, आप इलाज करते हैं, या फिर आपके जो मित्रगण हैं वो इलाज करते हैं, तो दवा भी देने से पहले एक बार बोलते हैं दवा विश्वास करके खाइए, विश्वास करके खाइए, और दवा अपना काम करेगा, आप अपना दुआ करते चले। दुआ किसकी कर रहे हैं, साइंस की दुआ या प्रभु की दुआ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो माने ना, आप भी तो पैरेलली देखो, लेकर हम चल रहे हैं वेद सर। जो है ना, वो थोड़ा सा वेद को कोई नहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा, बट हम अपनी बड़ी फील्ड दिलचस्प कह रहे हैं। आप- डॉक्टर दिलचस्प है ये पहलू। एक सेकंड, पाताल बाबा, एक वीडियो और। एक जिज्ञासा। अरे पाताल बाबा, एक मिनट रुक जाइए पाताल बाबा, एक बहुत अभी समय है, एक बार बाबा का और भी तो वीडियोस है, इतना अच्छा ज्ञान की बातें हो रही है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।